सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि एनडीए, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीडीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 264 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 265 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहता है। कांसा मिश्र धातु, यानी जो एलाओ मतलब होता है कि मिश्र धातु है, यानी जो कांसा है उसमें कौन कौन सी धातु मिलाकर बनाया जाता है। तो पहला है तांबा एवं टिन का प्रयोग, बी है तांबा एवं चांदी का प्रयोग, सी है तांबा एवं जस्ता का, डी है तांबा एवं सीसा का। ये एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपकी तांबा और टिन का प्रयोग करके, यानी 265 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी तांबा और टिन मिलाएंगे तब कांसा मिश्र धातु बनेगी। तो 265 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। गैल्वेनाइड लोहा क्या है, यानी जो गैल्वेनाइड है। अब गैल्वेनाइड लोहा मतलब होता है कि उस पर जो जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाते हैं, तो वही है गैल्वेनाइड लोहा। तो वही बताना है कि क्या होता है। तो पहला है स्टील का एक रूप, बी है जिंक लेपित लोहा, सी है कच्चा लोहा और डी है खनिज लोहा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो गैल्वेनाइड लोहा होता है वह होता है जिंक लेपित लोहा, यानी किसी लोहे में जंग से बचाने के लिए उस पर अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसी का नाम हो जाता है गैल्वेनाइड लोहा। तो 266 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डट डट की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है। तो पहला है निकेल, बी है मैग्नीशियम, सी है कापर यानी तांबा और डी है जिंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 266 में था, जिंक गैल्वेनाइड में प्रयोग किया था, तो इसका भी 267 का राइट आंसर हो जाएगा जिंक, यानी 267 का राइट आंसर होगा जिंक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, मतलब एसिड और एल्कली के साथ अगर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन निकालती है। तो पहला है जिंक, बी है सोडियम, सी है पोटेशियम और डी है कैल्शियम। तो 268 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक, यानी एसिड और एल्कली के साथ अगर क्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन निकालती है, वो है जिंक। यानी जिंक का जो सूत्र होगा रासायनिक होगा Zn, ये है जिंक। और सोडियम का हो जाएगा Na का होगा सोडियम, पोटेशियम का K यानी पोटेशियम और C का हो जाएगा C, यानी ये इसका प्रतीक है। ये MPPCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 268 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 269। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा, यानी जो अम्ल है उसको हटा देगा और हाइड्रोजन कोई अम्ल है तो वो हाइड्रोजन को हटा के लवण बनाएगा। तो पहला है फास्फोरस यानी P, बी है सिलिकॉन यानी Si, जस्ता यानी जिंक Zn, डी है गंधक यानी S। गंधक को सल्फर भी कहते हैं, तो यस मतलब सल्फर भी होता है। तो 269 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता, यानी जिंक जो है
वो अम्लों से हाइड्रोजन को हटा के लवण बनाता है। तो 269 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? यानी जल शोधन में जल का शुद्धिकरण में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो पहला है सिलिकॉन, बी है जियोलाइट, सी है एस्बेस्टस और डी है क्वार्ट्ज। ये भी एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 270 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जियोलाइट। यानी जो जियोलाइट है उसका प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। तो 270 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? पहला है जिंक ब्रोमाइड, बी है जिंक क्लोराइड, सी है जिंक ऑक्साइड, डी है जिंक नाइट्रेट। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एक यशद पुष्प कहलाता है वो कहलाता है जिंक ऑक्साइड। यानी जो जिंक ऑक्साइड है उसे यशद पुष्प कहते हैं। जो जिंक ऑक्साइड का इसका प्रतीक होता है वो होता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। तो 271 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272। कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी यानी जो चूहा मारने की दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जब खेतों में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं जिससे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो पहला है जिंक कार्बोनेट, बी है जिंक क्लोराइड, सी है जिंक सल्फाइड और डी है जिंक फास्फाइड। तो जो कृंतकनाशी है वो होता है बेसिकली जिंक फास्फाइड। यानी 272 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्योंकि जब खेतों में जिंक चूहे की जहाँ वो होता है घर होता है तो उसी में जिंक फास्फाइड रख देते हैं किसी चीज़ को मिलाकर, तो उसे खा लेते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो उसी जो रखते हैं वही है जिंक फास्फाइड। 272 का राइट आंसर डी होगा। ये भी एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 273। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? जो इस्पात पे जंग से बचाने के लिए जिंक की परत लगाई जाती है तो उसका नाम क्या है? पहला है तप्त निमज्जन करना, बी है कलई करना, सी है यशद लेपन, डी है विद्युत लेपन। ये भी CDS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 273 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशद लेपन। यानी लोहे पर या आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसे यशद लेपन कहते हैं। तो 273 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? यानी टर्मिनल जो साधारण टार्च होते हैं लगे होते हैं जहाँ सेल लगाते हैं तो वही टर्मिनल होता है। तो वो किसका बना होता है? पहला है जिंक कार्बन, बी है कार्बन कापर, सी है जिंक कैडमियम, डी है कापर जिंक। ये भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPPCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 274 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक कार्बन। यही इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है? यानी उत्कृष्ट को नोबल धातु भी कहते हैं। तो पहला है लोहा, बी है चांदी, सी है एल्यूमिनियम और डी है कांस्य। तो 275 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। यानी जो उत्कृष्ट या नोबल धातु है वो है चांदी। तो 275 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276।
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? पहला है माइका, बी है तांबा, सी है स्वर्ण यानी सोना, डी है चांदी। ये भी यूपीपीसीएस 2015 और एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 276 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। यानी जो चांदी है इसमें विद्युत की सर्वोत्तम चालकता होती है। तो 276 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? यानी चांदी के बर्तन को अगर खाली या ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ हवा हो या कहीं भी रख दें तो कुछ देर बाद काला पड़ जाएगा। इसका कारण क्या है? तो पहला है चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, बी है चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, सी है चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, डी है चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। तो 277 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी पर सल्फर का लेप बन जाता है, जिसके कारण चांदी खुले स्थान पर रखने से कुछ देर बाद काली पड़ जाती है। तो 277 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला है वायु में ऑक्सीकृत होती है, बी है हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, सी है प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है, डी है बिल्कुल रंग विहीन हो जाती है। रंग विहीन का मतलब होगा रंगहीन नहीं, रंग विहीन मतलब होगा कि उसमें कोई रंग नहीं बचेगा। ये भी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 278 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। यानी जो सिल्वर हाइलाइड है वो हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, इसीलिए उसका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। तो 278 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।